असल नाटक का नाम है द फ्लाइज। इसका तर्जुमा किया गया ते मुतरजम ने श्री परमानंद शास्त्री जी। नाटक के डायरेक्टर ने सरदार बलिंदरजीत सिंह बनी सर। इस नाटक को पंजाबी विच जदों रोशनी हुंदी है नाल सरदार गुरशरण सिंह जी भी लिख चुके हैं ते खेड चुके हैं। सारे लिए जोरदार ताड़ियां। इस दे नाल ही मैं बड़े अदब नाल इस्तकबाल करता हाँ साडे चीफ गेस्ट का। मेरी गुजारिश बनी सर की बुकेज नाल फेलिसिटेट करन साडे चीफ गेस्ट ਨੂੰ। प्रहलाद अग्रवाल सर 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। वीना धीरना रंगमंच के जाने माने आर्टिस्ट, बलकार सिद्धू जी कला जगत की नामवर शख्सियत, सर लिए जोरदार ताड़ियां। चीमा हॉस्पिटल तो बॉडी चीमा में जोरदार ताड़ियां। थैंक यू सर। बॉबी चीमा मैम, चीमा हॉस्पिटल। प्रहलाद सर, प्रहलाद सर प्लीज। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। मेरी गुजारिश साडे तमाम चीफ गेस्ट साहिबान नूं कि वो शमा रोशन की रस्म अदा करें। सर प्लीज मैम शमा रोशन की रस्म अदा करें। प्रहलाद अग्रवाल सर, वीना तीर मैम, बलकार सिद्धू जी, बॉबी चीमा मैम, प्लीज काइंडली डू द ऑनर्स। कमल अरोड़ा जी ते डॉक्टर अली अब्बास उर्दू के प्रोफेसर नहीं आ सके, उन्होंने भी एक बार जोरदार ताड़ियां। बहुत सारी शख्सियत। इंपैक्ट आर्ट्स शमाली हिंदुस्तान का एक एक्टिव रजिस्टर्ड थिएटर ग्रुप है जिहड़ा 2012 तो पहम मौसमी फजा की बेहतरी लिए काम कर रहा है। इंपैक्ट आर्ट्स की रहनुमाई सरदार बलिंदरजीत सिंह बनी सर करते हैं, जिन्होंने तुसीं निक्का ज़ैलदार 2, सूबेदार जोगिंदर सिंह, लावा फेरे के आने वाले 31 अगस्त को मर गए हुए लोगों में वेखोगे। सर लिए जोरदार तालियां। नाजरीन, साढ़े फेस्टिवल शगुफे 2018 के स्पॉन्सर्स कम सहयोगी ने चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, पंजाब आर्ट काउंसिल, MTPL, मोना टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, इन्हां लई जोरदार ताड़ियां। MTPL मोना टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, सिख टीवी, प्राचीन कला केंद्र, नुक्कड़ ढाबा, डॉक्टर बॉबी चीमा मैम, चीमा हॉस्पिटल तो, कॉस्मो म्यूजिक, रेखा रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंडो म्यूजिका, ईशा टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। असीं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने साडा इन्ना तावन किया साडे स्पॉन्सर्स का। इस तो पहला कि नाटक शुरू करिए, मेरी साडे नाज़रीन को गुजारिश कि अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें ते जे नाटक पसंद आए, इंशाल्लाह पसंद आऊगा तो कंट्रीब्यूशन बॉक्स जरूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाओ। तो जे तुसीं चाहुंदे हो कि इंपैक्ट आर्ट्स दी तुहानूं अपडेट्स मिलदियां रहे तो साडे वॉलंटियर्स बाहर बैठे ने, जरूर तुसीं रजिस्टर करवा के जाओ। इस तो पहले नाटक शुरू हुए, मेरी गुजारिश परनीत कौर, इंपैक्ट आर्ट्स दी बेटी लिए जोरदार ताड़ियां। परनीत कौर
ਗੋਰਖ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੇਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਾਦਰਿਆਂ ਦੀ ਆਕੜ ਹੈ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਕੁੜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਦੀ। ਤੂੰ ਲਾਲੀ ਫੁੱਲ ਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚਿੱਟ ਤੇ ਹੈ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਿਓਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਗੁੱਤ ਭਾਬੀ ਦੀ। ਗੱਲ ਹੂਰ ਪਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੂਰ ਪਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ਗੁਫੇ 2018 ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕਾਉਂਸਿਲ, MTPL, मोना टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, सिख टीवी, डॉक्टर बॉबी चीमा, कोस्मो म्यूजिक, रेखा रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंडो म्यूजिका, प्राचीन कला केंद्र, नुक्कड़ ढाबा, ईशा टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। सो दोस्तों, पेश करते हैं नाटक जब रोशनी होती है।
लोग चल फिर रहे हैं मगर किसी के मुंह में जुबान नहीं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, रोशनी की कोई किरण नहीं। बुजुर्ग आदमी, तो इस बच्ची को क्यों खींच रहा है? तू नहीं जानता, अगर ये किसी सफेद चीज की तरफ देखेगी तो अंधी हो जाएगी। ऐसा क्यों? हमारे देश में ये महीना मातम का महीना है। हम सभी अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहे हैं। मगर ये तो एक मासूम सी बच्ची है, क्या ये भी कोई गुनाह कर सकती है? हर इंसान जब पैदा होता है गुनाहों में लिपटा हुआ होता है। ये तुमसे किसने कहा? ये हमारी मुकद्दस किताब में लिखा है। मुकद्दस किताब? हाँ। तुमने पढ़ी है वो मुकद्दस किताब? नहीं, पर हमारे औलिया ने हमें सुनाई है। उसके पुरखों ने हमारे पुरखों को सुनाई थी। पीढ़ियों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हम गुनाहों की पैदाइश हैं। अरे इसी कारण तो हम पश्चाताप करते हैं। पर तू किस धरती का वासी है जिसने दूध के जैसे सफेद कपड़े पहने हुए हैं? मैं समंदर पार की धरती का निवासी हूँ। वहां पे हर कोई सफेद कपड़े पहनता है और हर कोई हंसता है। पर ये कैसे मुमकिन है? इंसान तो है ही गुनाहों का पुतला। ये बच्ची मेरी पोती है, पोती। मैं हर वक्त इसकी उंगली पकड़कर अपने साथ रखता हूँ। पर क्या मालूम ये मेरे बेटे की बेटी है भी या नहीं। ऐसा क्यों? मैंने इसकी माँ को किसी गैर मर्द के साथ देखा था, तभी से मुझे शक है। बेशक इसके नए नक्श हूबहू मेरे बेटे से मिलते हैं। फिर तो तू इस शक को अपने मन से निकाल दे। शक को और वहम को अपने मन से निकाल दूंगा तो अपनी बहू में कोई गुनाह नहीं देख पाऊंगा। और वैसे भी हमारा औलिया कहता है कि इंसान गुनाहों का पुतला है। और सुन नौजवान, तू यहाँ मत खड़ा हो, बादशाह के सिपाही आते ही होंगे, तुझे मार देंगे। ऐसा क्यों? आज के दिन केवल औलिया और बादशाह ही सफेद कपड़े पहन सकते हैं। वो क्यों पहन सकते हैं सफेद कपड़े? क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। क्यों? वो इंसान नहीं है? नहीं, वो तो देवता है, देवता। ये तुमसे किसने कहा? ये हमारी मुकद्दस किताब में लिखा है कि औलिया और बादशाह कभी भी कोई गुनाह नहीं कर सकते। तू हंस रहा है? तू हमारी मुकद्दस किताब पर हंस रहा है? हाँ, मैं हंस रहा हूँ। कुछ वक्त बाद तुम भी हंसोगे, कुछ वक्त बाद ये सब लोग हंसेंगे, तुम देखना। लगता है मुझे तेरी मौत यहाँ ले आई है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मेरी बहू तो घर में अकेली होगी और वो तो कमबख्त हमेशा मौके की तलाश में रहती है कि कब मैं घर से बाहर जाऊं और वो किसी गैर मर्द के साथ आंख मटक्का करे। मगर आज तो पश्चाताप का दिन है, रात की तरह काला दिन। आज के दिन कोई गुनाह कैसे कर सकता है? गुनाह तो सारे होते ही रात के अंधेरे में हैं। तू कौन है? मैं कुछ भी नहीं और मैं सब कुछ हूँ। मुझे कहने लगे आज तू काले कपड़े पहन। मैंने कहा ना मैं काले कपड़े पहनूंगा ना सफेद। आदमी नंगा पैदा हुआ है और उसे नंगा ही रहना चाहिए। तुम्हें पता है ये बुढ़ा अपनी बहू पे क्यों शक करता है? क्यों करता है?
क्योंकि जब ये खुद जवान था तो खुद लोगों की औरतों पे डोरे डालता था। इसीलिए ऐसा लगता है कि इसकी बहू का किसी के साथ टाका है। पूछो पूछो इससे, पूछो। क्या ये नंगा आदमी सही कह रहा है? ये काली धरती है, ये काली धरती। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे पे शक करता है। सास बहू पे शक करती है, बहू सास पे। बीवी खावन पे शक करती है, खावन बीवी पे। लेकिन हम पे कोई क्या शक करेगा? हम तो है ही नंगे। तू बड़ा दिलचस्प आदमी है। वो तो मैं हूँ। मैं इस काली धरती के हर एक आदमी के बारे में जानता हूँ। मैं बादशाह के बारे में भी जानता हूँ। मुझे पता है कि बादशाह बहुत बड़ा गुनहगार है, लेकिन उसने औलिया से मुकद्दस किताब में लिखवा रखा है कि बादशाह कभी कोई गुनाह नहीं करता। लेकिन मुझे पता है कि बादशाह ने कौन कौन से गुनाह किए हैं। हाँ, बादशाह ने तख्त के लिए अपने पिता को जहर दिया था और उस औलिया ने कहा ये गुनाह नहीं, ये तो सियासत है। तुम्हें पता है ये बात औलिया ने मुकद्दस किताब में क्यों लिखी थी? क्यों लिखी थी? क्योंकि इसके लिए बादशाह ने उसे ढेर सारा सोना दिया, ढेर सारा सोना। तुम्हें बादशाह की और भी गुनाह बताऊं? बताओ। इधर आ। बादशाह ने इस सारी धरती की दौलत इकट्ठी करके अपनी तिजोरी में छिपा रखी। उसने लोगों से पता है क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा मुझ पर संकट आने वाला है। जो रोजाना 4 रोटियां खाते हैं वो 2 रोटियां खाए। जो बच्चे रोजाना दूध पीते हैं वो हफ्ते में 1 दिन दूध पिए। बहुत पता है उसने क्या किया? क्या किया? उसने अपने नौकरों से कहा कि उसे पानी की जगह शराब दी जाए। उसके भोजन में 20 किस्म के व्यंजनों की बजाय अब 50 किस्म के व्यंजन परोसे जाने लगे। 50 किस्म के व्यंजन? हाँ, खाने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए। क्योंकि जिसके रसोई खाने में जितने ज्यादा व्यंजन वो उतना बड़ा बादशाह। और वो औलिया, मैं उसके बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? मैंने इन आंखों से बहुत कुछ देखा है। क्या देखा? जब आदमी नंगा हो जाता है, अपने ऊपर का पर्दा उतार फेंकता है, तो उसकी आंखों से भी पर्दा उतर जाता है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ। मगर तुमने क्या देखा? मैंने देखा उस औलिया ने एक गुफा बना रखी है, गुफा जिसे वो परमात्मा का घर कहता है। वहां पर वो हर एक काम करता है जो परमात्मा उसे करने के लिए कहता है। परमात्मा करने के लिए कहता? हाँ, औलिया जी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। औलिया जी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मुझे मेरे इन गुनाहों से मुक्ति दिला दीजिए। मुझे मेरे इन गुनाहों से मुक्ति दिला दीजिए। क्या गुनाह किया है तुमने? मैंने एक पराये मर्द का सपना लिया है। ये गुनाह नहीं है, ये पाप है, घोर पाप। और तुम्हारे इस पाप से मुक्ति मैं तुम्हें परमात्मा के आदेश के बिना नहीं दिला सकता, नहीं दिला सकता। पर आप तो मुकद्दस किताब के मालिक हैं। कोई तो तरकीब होगी। मुझे मेरे गुनाहों से मुक्ति दिला दीजिए। मुझे मेरे पाप से मुक्ति दिला दीजिए। परमात्मा, परमात्मा, ये लड़की अपने पाप से मुक्ति चाहती है। क्या कोई और तरकीब नहीं है? ठीक है। ए लड़की, अगर तुम अपने पाप से मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा। नहीं, मेरे हवाले करना होगा खुद को। नहीं, ये गलत ये है। परमात्मा का हुक्म है। तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। चलो। गुनाहों से मुक्ति दिलाता है। मगर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता?
मैं भी गया था वहाँ पे एक लड़की बनके। आलिया जी, मैं अपने गुनाहों से मुक्ति चाहती हूँ, मुझे गुनाहों से मुक्ति दिला दीजिए। ए लड़की, अगर अपने गुनाहों से मुक्ति चाहती है तो अपने इन कपड़ों को शरीर से आजाद कर दो। नहीं, खुद को मुझे सौंप दो। नहीं, ये गलत है। ये परमात्मा का हुक्म है। तुम्हें अपने कपड़े उतार दो, उतार दो। मैं कहता हूँ उतार दो, उतार दो, मुक्ति मिलेगी तुम्हें। मैं नंगा हो गया, मुझे देख के उसकी चीखें निकल गई क्योंकि उसके सारे गुनाह नंगे हो गए थे और मैं उसी दिन से नंगा ही हूँ। मगर तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? जब आदमी नंगा हो जाता है तो उसे किसी से डर नहीं लगता, बल्कि लोग उससे डरते हैं। और बादशाह के सिपाही, तुम्हें उनसे भी डर नहीं लगता? नहीं, जब वो मुझे पकड़ने या मारने आते हैं तो मैं इस चबूतरे पे चढ़ जाता हूँ। इस चबूतरे पे? हाँ, इस चबूतरे पे एक सच्चे आदमी को फांसी दी गई थी। औलिया मुकद्दस। जी बादशाह सलामत। बगावती नौजवान का क्या हुआ? आपके हुक्म की तामील हो गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बस आपके एक आदेश का इंतजार है और उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। उसे फांसी पर चढ़ाने से पहले इसके गर्म खून को ठंडा किया जाना चाहिए। ये खून है ही ऐसा, ये ऐसे ठंडा नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में एक इंकलाब देखा है। ऐसे इनकलाब को हम जड़ से उखाड़ देंगे। इसकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि कभी कोई इनकलाब अपना सर न उठा सके। इसकी मौत एक मिसाल होनी चाहिए। जी बादशाह सलामत। सिपाहियों, उस बगावती नौजवान को यहाँ लाया जाए और सारी प्रजा के सामने उसे इस चबूतरे पर फांसी पे चढ़ा दिया जाए। हुजूर, आप फिक्र मत कीजिए बादशाह सलामत, सब कुछ आपके कहने के मुताबिक हो रहा है। काली धरती के लोगों, तुम्हें तुम्हारे नए बादशाह मुबारक हो। हाँ, और आज से इन्हीं के हुक्म की तामील होगी। नहीं, ये हमारा बादशाह नहीं हो सकता। इसने गद्दी के लालच में अपने बाप को जहर दे दिया। ये गुनहगार है, ये गुनहगार है। नहीं, ये गुनाह नहीं है, ये सियासत है। मुकद्दस किताब भी यही कहती है कि बादशाह और उसके अमीर कभी कोई गुनाह नहीं कर सकते। ये तो गलत बात है। मेरी प्रजा के लोगों, हमारे देश पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। हाँ, आर्थिक संकट। इसलिए जो 4 रोटियां खाते हैं वो 2 खाएं। जो बच्चे रोजाना दूध पीते हैं वो हफ्ते में 1 दिन दूध पिए। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। इसने हरी धरती का सोना अपनी तिजोरी में भर रखा है। ये गुनहगार है, ये पापी है, ये कपटी है। और ये मुकद्दस बादशाह, सिपाहियों, हुजूर, इस नौजवान को भी इस चबूतरे पे ले जाके फांसी पे चढ़ा दो। अपनी आवाज उठाओ, अपनी आवाज उठाओ। काली धरती के लोगों, मैं कभी मरूंगा नहीं। मैं अमर रहूंगा काली धरती के लोगों। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक इस बादशाह के गुनाह इस चौराहे पर नंगे नहीं हो जाते। मैं मरूंगा नहीं काली धरती के लोगों। मैं अमर रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं काली धरती के लोगों। मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर रहूंगा काली धरती के लोगों। मैं अमर रहूंगा। अपनी आवाज जागो, जागो। मैं मरूंगा नहीं काली धरती के लोगों। मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। याद रखना काली धरती के लोगों, मैं यहीं रहूंगा, मेरी आत्मा अमर रहेगी। मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। वो मरा नहीं था, उसकी आत्मा अमर हो गई थी। अब जब भी कोई सच्चा नींद पे करता है तो उसकी आत्मा में प्रवेश
फिर कभी नहीं उठता। इसीलिए सिवाय मेरे इस पे चढ़ने का कोई हौसला ही नहीं करता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि औलिया मुकद्दस ने बता रखा है कि ये सारे लोग गुनहगार हैं, ये सारे लोग गुनहगार हैं। इसीलिए मेरे सिवा पे कोई नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ तेरे साथ कहाँ बातें करने बैठ गया, जबकि आज तो मैंने इन आंखों से बहुत कुछ देखना है। इन आंखों से? हाँ, आज इस काली धरती के गुनाहों के पश्चाताप का दिन है। आज के दिन इस काली धरती के लोग गुनाह करते जाएंगे और साथ ही साथ पश्चाताप भी करते जाएंगे। बहुत दिलचस्प तमाशा होगा और मैं इस तमाशे को देखूंगा। चलो। अजीब दस्तूर है इस काली धरती का, जहां गुनाहों में मशगूल बादशाह गुनाहों से मुक्ति दिलाता औलिया, गुनाहों के बोझ के तले दबे हुए लोग, सच्चाई के लिए फांसी चलती आत्माएं और ये नंगा आदमी। लगता है सिपाही आ रहे हैं। अरे उठो। अरे रहमदिल इंसानों, तुम्हें सुंदरी को कहां ले जा रहे हो? रहमदिल इंसानों? तू हमें रहमदिल कहने वाला कौन है? हम कोई रहमदिल नहीं, हम सभी गुनहगार हैं। ये औरत भी गुनहगार है, पर आज इसने अपने गुनाहों का पश्चाताप नहीं किया, इसलिए हम इसे औलिया के पास लेकर जा रहे हैं। हाँ, क्या गुनाह किया इसने? इसने काले कपड़े नहीं पहने। मैं क्यों पहनूं काले कपड़े? ताकि तू अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सके। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, इसने कोई गुनाह नहीं किया। पर हमारी मुकद्दस किताब यही कहती है। वो किताब मुकद्दस नहीं है। हमारा औलिया कहता है कि वो मुकद्दस किताब है। तुम्हारा औलिया तुम्हें झूठ कहता है। हमारे बादशाह का इंसाफ कहता है। वो इंसाफ नहीं है। ये कहने वाला तू कौन है? एक इंसान। हमारा औलिया तुम्हें भस्म कर देगा। परवाह नहीं। परवाह नहीं? तुम्हें औलिया की परवाह नहीं? किस तरह का आदमी है तू? औलिया की परवाह तो बादशाह भी करते हैं, वो भी उससे करते हैं। मैं किसी से नहीं डरता। तू किसी से नहीं डरता? अरे ये तो शैतान की रूह लगती है। औलिया को खबर करें। पर सुंदरी का क्या करे? इसे यही छोड़ देते हैं इस शैतान की रूह के पास। तो ये कौन सा शरीफ की रूह है? हाँ, ये बात भी ठीक है। चल चले, देर नहीं करते। हाँ चल, देख लीजिए। क्या हुआ? तूने मुझे देख के अपनी आंखें क्यों छुपा ली? अगर मैं तुम्हें देखूंगी तो गुनाह हो जाएगा। और मैं तुम्हें देखूं तो? तेरी बात और है, तू किसी दूसरी धरती का वासी है। मगर इस धरती पर भी तो इंसान ही रहते हैं। नहीं, यहाँ पहले इंसान रहते थे। पर अब यहाँ गुनहगार रहते हैं। मुझे तो अभी भी इंसान ही लगते हैं। और तेरी आवाज भी कितनी सुरीली है। मेरी आवाज सुरीली है। और तू सुंदर भी बहुत है। मैं सुंदर हूँ? नहीं, पर कोई मुझे प्यार नहीं करता। मैं करूंगा तुझे प्यार। तुम मुझे प्यार करोगे? क्यों? मैं सुंदर नहीं हूँ? तेरे जैसा सुंदर दूसरा कौन होगा? पर तूने तो सफेद कपड़े पहने हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। मुझे उनकी परवाह नहीं है। वो अगर मुझे मारने आएंगे तो मैं इस चबूतरे पे चढ़ जाऊंगा। नहीं, तुम इस पर मत चढ़ना। इस पर जो भी चढ़ता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। हाँ, तुम मेरे साथ चलो, हम जंगल में छिप जाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं पकड़ सकता। अरे तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरे साथ चलो। मुझे एक नंगा आदमी मिला था, उसने मुझे बताया। आइए, नहीं करिए, आइए।
तुम्हारा औलिया? तुम्हारा औलिया? तुम्हारा औलिया? काम क्या रहा है? जी बात ही ऐसी है जी, कहने लगा तुम्हारा औलिया झूठा है, तुम्हारे बादशाह का इंसाफ नहीं है। मैंने कहा ये तू कहने वाला कौन है? कहता है एक इंसान। मैंने कहा हमारा औलिया तुम्हें भस्म कर देगा, कहता परवाह नहीं, वो बहुत गुस्ताख है जी, वो बहुत पापी है जी, वो बहुत गुनहगार है जी, वो शैतान की आंत है जी, उसे मार दो जी, उसे भस्म कर दो जी। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो, बंद कर दी। चले जाओ यहाँ से, मैं खुद उससे निपट लूंगा। हाँ खुद ही निपट लेना जी। और इस धरती पर एक इंसान आ ही गया, बादशाह का आदेश था कि इस काली धरती पर कोई सफेद लिबास वाला इंसान न आए, पर काली धरती के सिपाही भी अपना फर्ज नहीं निभाते, लगता है वो रिश्वतखोर हो गए हैं। उन्हें रिश्वत लेना सिखाया किसने? तू कौन है? मुझे नहीं पहचानता, मैं नंगा आदमी। तू अभी मरा नहीं? जब तक कपट जिंदा है उसे नंगा करने के लिए मैं जिंदा रहूंगा। मैं तेरा गला से मारूंगा। तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। तू मुझे नहीं मार सकता, तू पापी है, तू कपटी है। मैंने क्या पाप किया है? अपने दिल से पूछ। मैंने जो कुछ किया है मुकद्दस किताब के लिए किया है। मुकद्दस किताब के लिए नहीं, अपने लिए। मैंने लोगों को खुदा से डरना सिखाया है। खुदा से नहीं, अपने से, बादशाह से। तू बादशाह का सरखरीद गुलाम है। नहीं, बादशाह को लोगों पर राज करने के लिए मेरी जरूरत है, मेरी। आखिर तू सच बोल ही गया। हाँ मैं सच बोल गया। बादशाह को तेरी और तुझे बादशाह की जरूरत है, और तुम दोनों मिलकर लोगों को खूब मूर्ख बना रहे हो। पर लोग तो है ही मूर्ख। अगर वो मूर्ख ना होते तो तुम दोनों से क्यों डरते? लेकिन वो सदा ही मूर्ख नहीं रहेंगे, वो हमेशा ही मूर्ख रहेंगे, हम पीढ़ियों से ही मूर्ख हैं। ये तू कह रहा है? हाँ ये मैं कह रहा हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग ने कभी मौत का डर दिखाकर, कभी दोजख का डर दिखाकर, और कभी 84 का डर दिखाकर मूर्ख बनाते रहे हैं। और आज मैं इन्हें गुनाह का डर दिखाकर मूर्ख बना रहा हूँ। आज तू बड़ा सच बोल रहा है लगड़े। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। और एक बात सुन ले, अगर तू मेरे काबू में आ गया तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये काली धरती के औलिया, मेरी मौत अब तेरे वश में नहीं है, लेकिन तू मुझसे मत डर, तू अपना कारोबार जारी रख। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तेरा कपट चौराहे पे नंगा होगा, नंगा होगा, नंगा होगा, नंगा होगा। मैं इसका खून पी जाऊंगा। नंगा होगा जा। इसने मेरा सीना आराम कर रखा है। इसे जान से मार दूंगा मैं। बादशाह सलामत आप। ये सिपाही बता रहे हैं कि समंदर पार से एक इंसान यहाँ आ गया। मैंने भी यही सुना है बादशाह सलामत। पर वो है कहाँ? हजूर हमने उसे और उस औरत को यहीं छोड़ा था। यही छोड़ कर गए तो क्या धरती निकल गई? निकल ही गई होगी जी। सिपाहियों को चारों तरफ चढ़ाओ, तो सफेद लिबास वाले को हमारे सामने पेश किया जाए। हजूर मानिए क्या आपने ये सब कुछ सुना है? हाँ बादशाह सलामत, मैंने ये सब कुछ सुना है। मुझे भी सुना है कि वो पवित्र किताब से भी नहीं डरता। उसे डरना ही पड़ेगा। अगर वो इस धरती पर रहना चाहता है तो उसे पवित्र ग्रंथ से डरना ही पड़ेगा। हाँ उसे डरना ही पड़ेगा। अगर वो पवित्र किताब से डरेगा तभी तो बादशाह के कानून से डरेगा। पर हैरत की बात ये है कि वो पवित्र ग्रंथ से ही नहीं डरता। क्या उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया? ये कैसे हो सकता है कि उसने कभी कोई गुनाह ना किया हो? ये बात मेरे और आपके दरमियान है बादशाह सलामत। इस धरती पर जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे गुनहगार बनाने के लिए हर तरीका अपनाया जाता है। वो कैसे? ये कोशिश की जाती है कि उसे भरपेट रोटी ना मिले, और जिंदगी में पहला गुनाह वो उस वक्त करता है जब किसी दूसरे की रोटी को ललचाई नजरों से देखता है। बहुत खूब। और मेरा मुकद्दस किताब लेकर हाजिर हो जाते हैं।
कि किसी भी पराई चीज को लचाई नजरों से देखना गुनाह है। यही बस नहीं, मैं उन्हें खुदा का कानून भी बताता हूँ कि कुछ लोग भूखे रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप उन्हें ये सोचने का मौका ही नहीं देना चाहते कि वो आखिर भूखे हैं क्यों। हाँ, पर ये बात इतनी आसान नहीं है। कभी कभी कोई मासूम बच्चा अपने माँ बाप से पूछ ही लेता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी भूखे रहते हो, जबकि बादशाह और उसके अमीर कुछ नहीं करते, वो फिर भी भूखे नहीं रहते। वो 36 प्रकार के भोजन खाकर मोटे क्यों हो रहे हैं? अच्छा, तो वो पूछ ही लेते हैं कि हम मोटे क्यों हैं और वो पतले क्यों हैं। हाँ। और फिर हम मुकद्दस किताब में से पढ़कर ये फरमाते हैं कि राजा और उनके अमीरों ने अपने पिछले जन्मों में फला ने काम किए होंगे। हाँ, मैं सब कुछ उन्हें बताता हूँ और वो इसे अपनी तकदीर मान लेते हैं। सदियों से आपके और हमारे पुरखों के बीच ये समझौता चला आ रहा है बादशाह सलामत। बहुत खूब माने मेरे बुजुर्ग, मैं आपके काम से बेहद खुश हूँ। मेरा और मेरे पुरखों का आपके पुरखों को दिया गया सोना अपनी पूरी कीमत वसूल रहा है। हाँ, मैं अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। मेरी ये कोशिश रहती है कि आपकी प्रजा किसी न किसी गुनाह के एहसास के नीचे दबी रहे और आपके आदेशों को मानती रहे। और मुझे गिला है कि आपके सिपाही मेरा छोटा सा काम नहीं कर सके। आपका काम क्या? आपके और हमारे काम अलग अलग है। हाँ, फरमाइए तो सही, जिसका सर कहेंगे धड़ से उतारा जाएगा। और वो है कौन जो आपके सामने सर उठाता है? एक नंगा आदमी। वो नंगा आदमी, वो पागल सा, पर उससे आपको क्या खतरा है? सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी खतरा है। दरअसल हर उस आदमी को उससे खतरा है जिसने खुद को किसी न किसी पर्दे या मुखौटे में छुपा रखा है। वो खुद नंगा है, इसलिए दूसरे के पर्दे उतारना उसका शक्ल है। मुझे खतरा ही सिर्फ उससे है। तो फिर ठीक है, मैं आज इसका बंदोबस्त करता हूँ। आज क्यों? अभी करो, नंगा हाजिर है। तू बहुत गुस्ताख है। तूने बात से सलामत को भी सलाम नहीं किया। नंगा खुद बादशाह है। वो तुझे सलाम क्यों करेगा? क्या तुझे कोई डर नहीं? डर उसे होता है जिसके पास कुछ खोने को हो। अरे नंगे का तुम क्या उतार लोगे? बुजुर्ग औलिया को तंग करना छोड़ दे। ये औलिया झूठ बोलना छोड़ दे। क्या मैं झूठ बोलता हूँ? एक सिरे से। क्या जो कुछ मुकद्दस किताब में लिखा है सब झूठ है? वो झूठ नहीं था, लेकिन जब से इसने और इसके पुरखों ने आपसे सोना लिया है, इसने उसमें झूठ घुसेड़ दिया है। तो उस बुजुर्ग औलिया पे इल्जाम लगा रहा है? लगा रहा हूँ तो फिर मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। कर दो। तो बहुत देर से मेरा सिर कलम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर है धड़ से उतरता ही नहीं, फिर से जुट जाता है। अच्छा सलामत, जब तक ये इस चबूतरे पर पैर रखकर खड़ा है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमाल, मैं धरती का राजा हूँ और मैं ही किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर मैं बादशाह किस बात का हुआ? मैं इस चबूतरे को हिला दूंगा। पर इसे गिराएगा कौन? इस चबूतरे पर जिंदा पैर वही रख सकता है जिसने कभी कोई गुनाह न किया हो। इसे आप क्यों नहीं गिराते? आप तो मुकद्दस किताब के मालिक हैं, आपके नजदीक तो गुनाह कभी आया ही नहीं। तू हंस रहा है? मैं हंस रहा हूँ। क्यों? आपकी बात पे। मेरी बात पे? क्यों? बादशाह पे कोई हंस नहीं सकता? नहीं। अगर बादशाह मूर्खों वाली बात करे तब तो हंसी जरूर आएगी। मूर्ख वाली बात? हाँ, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है कि जब बादशाह समझे कि उसके औलिया ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। अरे अपने औलिया से पूछो कि उसने कौन सा गुनाह नहीं किया है। हाँ, वो बात अलग है कि उसने सारे गुनाह पवित्र ग्रंथ के पर्दे में किए हैं, जैसे कि आपने सारे गुनाह कानून और सियासत के पर्दे में किए हैं। बकवास मत कर। नहीं करूंगा तो फिर मैं तेरा बादशाह सलामत, आप इस नंगे आदमी की बातों की तरफ ध्यान मत दो। कुछ लोग समझते हैं कि सफेद कपड़े पहनने से उनके सारे गुनाह छिप जाएंगे, लेकिन नंगे आदमी की आंखें सब कुछ देख लेती है।
तो तू है वो लड़का जो पवित्र ग्रंथ से नहीं डरता, जिसे बादशाह के कानून का भी खौफ नहीं। हुजूर, हमने इन दोनों को जंगल से ढूंढा है। अच्छा, तो ये आज पश्चाताप के पवित्र दिन जंगल में रंगरलियां मना रहे थे। हाँ, कोई रब के जंगलों में रंगरलियां मनाता है, कोई रब की गुफाओं। तू चुप कर। और तू क्या दूसरी धरती का वासी? नहीं, मैं समंदर पार की धरती का निवासी हूँ। मगर ये धरती भी मेरी अपनी है, क्योंकि यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। ये बात अलग है, वो खुद को इंसान समझते नहीं है। क्या तुझे इस धरती के तमाम कानून कायदे पता है? मुझे इंसानों वाली धरती के सारे इंसानों वाले कानून मालूम है। तो फिर तूने काले कपड़े क्यों नहीं पहने? क्योंकि ये इंसानों वाला कानून नहीं है। हंसती खेलती जिंदगी को खामखा संकट में झोंक देना, प्राकृतिक जरूरतों को मजबूरी कहना, ये इंसानियत नहीं है। अगर आज गुनाहों के पश्चाताप का दिन है तो काले कपड़े पहनना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने आज सफेद कपड़े पहन रखे हैं, उन्हें आज काले कपड़े पहनने हाँ, चाहिए। भाई, क्या मतलब? मतलब ये बादशाह सलामत कि आप इस निजाम के कर्ता धर्ता हैं, यहाँ के मालिक हैं। यहाँ पे जो भी कसूर होते हैं उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप पर है। कानून का मालिक मैं हूँ, अगर गुनाहों का जिम्मेदार मैं कैसे हूँ? बादशाह सलामत, अगर आपके निजाम में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, रोजगार नहीं मिल पाता, तो किस बात के बादशाह हुआ? आपकी बादशाह इसी बात की है कि लोगों को काले कपड़े पहना दो, उनके सर पे कानून का काला डंडा मारो और उन्हें बंदी बना दो। बोलो, मेरा सीधा सवाल है आपसे। जरूरी नहीं कि बादशाह एक सवाल का जवाब दे। फिर ये भी जरूरी नहीं है कि प्रजा बादशाह के हर एक कानून को स्वीकार करे। सदियों से लोग स्वीकारते आए हैं। सदियों से लोग बगावत करते आए हैं। ठहरो। और तू जानता नहीं कि जो कुछ तू कह रहा है उसकी सजा फिर है क्या? और मुझे तो तेरी शक्ल देखकर ही तेरे पे तरस आ रहा है। तरस? हाँ, तरस। तू इस धरती पे आए, सो तू यहाँ का वासी हुआ, और अपनी प्रजा पर तरस करना एक बादशाह का फर्ज है। मालूम है मुझे इस दस्तूर का। एक बादशाह अपनी प्रजा पर तरस तो कर सकता है, उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। ले जाओ इस बागी को, सर कलम करो इसका। नहीं, रुको, नहीं, छोड़ो उसे, रुको, छोड़ो, नहीं, ये ठीक नहीं है, ये जुल्म है। बादशाह सलामत, इस धरती के उसूल के मुताबिक इससे पहले कि इसकी जिंदगी को खत्म कर दिया जाए, ये जरूरी है कि इसके गुनाह का इतराफ करवाया जाए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा गुनाह तेरे अंदर से खुद ब खुद बोलेगा। इस लड़की से बोलेगा जिसे तुमने अपने गुनाह में भागीदार बनाया है। बादशाह सलामत, इजाजत हो तो मैं इस लड़की से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? इजाजत है। ए लड़की, कब से जानती है इसे? अभी थोड़ी देर पहले से। कहाँ मिला ये तुम्हें? यही, ये सिपाही मुझे घसीटे जा रहे थे, तो इस नौजवान ने इन्हें रोका। यानी इसने कानून को अपने हाथ में लिया? नहीं, इसने बस पूछा कि मुझे क्यों पकड़ा गया है, तो इसने कहा, तो इन्होंने कहा कि ये मनहूस है, गुनहगार है, तो इसने कहा कि इस धरती पर कोई भी मनहूस नहीं है, कोई भी गुनहगार नहीं है। यानी इसने मुकद्दस किताब को गलत बताया। फिर वो मुझे छोड़कर तुम्हें बुलाने चले गए। और फिर इसने कहा कि मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं सुंदर हूँ। यानी तेरी तारीफ करके तुम्हें भी गुनाह के लिए उकसाया। मुझसे आज तक ऐसी बातें किसी ने नहीं की। सब मुझे मनहूस कहते हैं। ये है ही मनहूस। जब ये पैदा हुई तो इसने अपने बाप को खा लिया। यानी इससे गुनाह का एतराफ करने के लिए एक मासूम को अपनी जान देनी पड़ी। नहीं, मेरी माँ ने बताया था कि वे काफी समय से बीमार थे और उस साल सर्दी ज्यादा होने के कारण उनकी मौत हो गई। और फिर? और जब मैंने होश संभाला तो मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं यतीम हो गई। यानी तेरा गुनाह इतना बड़ा था कि उसका इतराफ करने के लिए तेरी माँ को भी अपनी जान देनी पड़ी। और जब मैंने होश संभाला तो चारों तरफ से भूखी निगाहों ने मुझे खाना चाहा। ये बड़ी पुरानी बात। हर लड़की को यही लगता है कि वो बहुत सुंदर है और चारों तरफ से भूखी निगाहें उसे ही ताकते हैं। सुंदर लड़की को सख्त मार लगे कि उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल। पर क्या इस नौजवान ने भी तुम्हें
उन्हीं नजरों से देखा। नहीं, इसने मुझे प्रेम की नजर से देखा। यानी तू ये पहचान सकती है कि कौन सी नजर प्रेम भरी है और कौन सी ये बात है जिसने तुम्हें गुनाह के लिए उकसाया। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। और फिर ये तुम्हें जंगल में भी ले गया। नहीं, मैं इसे ले गई। एक ही बात है, तुम इसे ले गई या ये तुम्हें ले गया। पर मैं अपना दोस्त स्वीकार करती हूँ। दोस्त या गुनाह एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। अपने दोस्त के लिए तुम्हें बादशाह के कानून के आगे जवाबदेह होना पड़ेगा और गुनाह के लिए मुकद्दस किताब के सामने। एक मजलूम के लिए बादशाह का कानून और मुकद्दस किताब दोनों एक ही चक्की के पास है, जिसमें उसने सिर्फ फैसला ही है। तो तू ये मानता है कि तूने और इस लड़की ने जुर्म भी किया है और गुनाह भी। मेरे मानने से क्या फर्क पड़ता है? फांसी ऐसे भी है और ऐसे भी। इस गुस्ताख से और बात करने की जरूरत ही नहीं। तू फांसी के लिए तैयार हो जा। साथी तू इधर आ जा। हाँ, मुझे पता चल गया है कि तूने कोई गुनाह नहीं किया। आजा। हाँ, ये वहाँ चला जाए, हमें क्या एतराज हो सकता है। एक गुनाहगार खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। वहाँ जो भी जाता है कभी जिंदा वापस नहीं आता है, सिवाय इस नंगे आदमी के। और ये पागल है। वो पागल नहीं है, हम सब में से सबसे ज्यादा समझदार है। और मैं वहां जरूर जाऊंगा। हाँ, जा। है नौजवान, तुम्हें बादशाह सलामत का हुक्म है कि इस चबूतरे पर चढ़कर अपनी नापाक जिंदगी को खत्म कर दे और सारी प्रजा यहाँ आकर इसकी मौत का तमाशा देखे। सिपाहियों, इसे नीचे उतारो। मैंने कहा उतारो इसे नीचे। हजूर, हम इस चबूतरे पर कैसे चढ़ सकते हैं? हम सभी तो गुनहगार हैं। हजूर, हम जो अपने बच्चे पालने के लिए रोज गुनाह करते हैं, हम अपनी मौत कैसे मोड़ ले सकते हैं? और आज हमने काले कपड़े ही पहन रखे हैं। हजूर, बादशाह सलामत, आप खुद ही क्यों नहीं आ जाते? आपने तो कभी कोई गुनाह नहीं किया, इन्होंने तो सफेद कपड़े भी पहन रखे हैं। खामोश! ओलिया मुकद्दस, आज आपके इम्तिहान का दिन है। अगर आपकी रूह मुकद्दस है तो चबूतरे पे चढ़ के इस नौजवान को नीचे उतारें। ये केवल मेरे इम्तिहान का दिन नहीं है, आपके भी इम्तिहान का दिन है। पर आप शांत रहें। इस नौजवान को नीचे उतारने का तरीका मैं जानता हूँ। या तो ये नीचे आएगा या फिर अपने गुनाह की बदौलत कोई कड़ा भस्म हो जाएगा। ए नौजवान, तुम्हें बादशाह सलामत का हुक्म है, इस चबूतरे से नीचे आ जा, नहीं तो इस लड़की को तेरे लिए जान गंवानी पड़ेगी। नहीं, तुम नीचे मत आना।
मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी जान का क्या है, मैं ठहरी मनूस। अरे झूठे बादशाह के दम भी हो लिया। आखिरकार तूने अपने दम को सबके सामने नंगा कर ही दिया। इतिहास के हर बुज़दिल हुक्मरान की तरह अबला पर जुल्म के पर्दे में अपनी हार को छिपाना चाहता है। दूसरे की तरह। हाँ, जब भी कोई सूरमा बादशाह को चुनौती देता है या उसके कानून के सामने घुटने टेकने से इनकार कर देता है, तो उसकी माँ, बहन या महबूब पर जुल्म करके उसको झुकाने का प्रयास किया जाता है। बादशाह सलामत, अब अगर ये नीचे नहीं आएगा तो इस लड़की से बेवफाई का गुनाह करेगा, और अगर नीचे आ गया तो आपके सिपाहियों के कब्जे में आ जाएगा। ए नौजवान, तुम्हें सोचने का वक्त दिया जाता है। इस चबूतरे से नीचे आ जा, नहीं तो इस लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। चाहे आज पहली दफा मैंने अपनी जिंदगी से प्यार किया है, उसकी कीमत जानी है, पर इस नौजवान के लिए सैकड़ों जिंदगियां कुर्बान। अरे काली धरती के लोगों, क्या तुम लोग यूं ही चुप खड़े रहोगे? क्या तुम चाहोगे कि एक बेगुनाह का सर कलम कर दिया जाए? क्या तुम चाहते हो कि इस धरती में हमेशा काली रात रहे, लोग बोल ना सके, बच्चे सहमे रहे, उनके मुंह में जुबान ना हो? बोलो, तुम्हें एक ना एक दिन बोलना पड़ेगा, और वो दिन आ जा गया है। क्या तुम सूरज की किरणें देखने से इनकार करते हो? नहीं, हम देखना चाहते हैं। तो फिर आज सच और झूठ का फैसला हो जाने दो। हाँ, हो जाने दो। आप में से जिन जिनको लगता है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो इस चबूतरे पे आने का हौसला करे। पहले ओलिया जाए। हाँ, पहले ओलिया जाए। पहले बादशाह जाए। हाँ, पहले बादशाह जाए। नहीं, पहले मैं जाऊंगी। तू जिसने जिंदगी में हर गुनाह किया है, तू जाएगी। बादशाह सलामती से मत जाने दो। अरे तुम इतना करते क्यों हो गया? जाने दो। सच्ची है लड़की। मेरी धरती के लोगों, जिंदगी जीना कोई गुनाह नहीं है, ये कुदरत का वरदान है। मगर कुछ स्वार्थी लोग चाहते हैं कि जिंदगी जीने का हक सिर्फ उन्हीं को हो। कभी वो औलिया का रूप धारण कर लेते हैं, तो कभी बादशाह का। सारे गुनाह वो खुद करते हैं, मगर गुनाहों का ख्वाब वो दूसरों के दिलों पे डाल देते हैं। वो खुद दूसरों की मेहनत पर अय्याशी करना चाहते हैं, और करते भी हैं। आओ, आज इस बात का फैसला करें। आप में से जिन जिनको लगता है कि उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, और वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पे कोई दूसरे की मेहनत की लूट खसोट ना कर सके, वो इस चबूतरे पे आने का हौसला करें। यकीन रखिए, ये जगह जिंदगी के लिए है, उसकी जीत के लिए है, उसकी जय जयकार के लिए है। हाँ, उसकी जय जयकार के लिए, 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 उसकी जय जयकार के लिए।
मेरी गुजारिश मेरी टीम ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੂਝ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ छोटी बच्ची जिन्हें एंकरिंग की थी साड़ी बहुत ही प्यारी बच्ची परनीत कौर जोरदार ताड़ियां। बच्ची के रोल में नेहा तिवारी, सच्चे आदमी की भूमिका निखिल मेहता, सिपाही की भूमिका मनीष शर्मा, अंकुश, कुलदीप सिंह, विशाल, चीमा, हरमन सिंह, गुरपरम का पहले से मोहित, लड़की की विकास कमलदीप कौर, राजे की विकास रवितेज बराड़, ऑलरेडी विकास हितेश, मुंडा बहुत मेहनती है जी, इन्ना पंक्चुअल है 15 मिनट रोज लेट आता पर एक्टर वधिया। साडा नायक विवेक राय खन्ना, नायक इंटो नायक, नायक स्क्वायर, नंगा आदमी, बलविंदर सिंह, बहुत बहुत मुबारक। जिंदगी मैनू कभी इन्नी ताड़ियां नहीं पाइयां, एक आर्टिस्ट ताड़ियां की भुख आंदा, तो बहुत बहुत मुबारक। लाइट से गुरी, मेकअप गुरजंट सिंह ते विवेक राय खन्ना, सैट डिजाइन गुरजंट सिंह, इस प्रोडक्शन को मैनू असिस्ट किया कमलदीप कौर ने। मैं मंच से बुलाना चाहूँगा बलकार सिद्धू सर ਨੂੰ, प्रहलाद अग्रवाल सर ਤੇ मैडम बीना ਧੀਰ ਨੂੰ ਕਿ मंच ਤੇ ਆਉਣ, शिवम एस्कॉर्ट करके सर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਲਈ। In the meantime मैं थैंक्स करता चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ਦਾ, पंजाब आर्ट काउंसिल, MTPL मोना टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, सिख टीवी, चीमा हॉस्पिटल, कॉस्मो म्यूजिक, रेखा इंडो म्यूजिका, प्राचीन कला केंद्र, नुक्कड़ ढाबा, ईशा टूर एंड ट्रैवल्स, सारे लिए जोरदार ताड़ियां क्योंकि इन्होंने बिना यह फेस्टिवल करने बहुत औखे ने। बलकार सर। आदरयोग प्रहलाद अग्रवाल जी, साडी भैन बीना और बहुत ही सूझवान चंडीगढ़ के दर्शकगण, इन्नी शानदार पेशकारी तो बाद तबसरा करना या टिप्पणी देनी इन्ना शौक का तो नहीं, पर जिन्नी शिद्दत नाल इन्हां कलाकारां अपनी अदाकारी की उदों भी ज़्यादा संजीदगी नाल इहदी निर्देशना बन्नी होरां ने निभाई। और विशा इन्ना शानदार चुनिया कि सानू लगता सी भी इस नाटक की रेलेवेंसी साडे अज दे युग च भी उन्नी ही है। इवें लगता कि सियासत का तो मजहब का धर्म का मेल मेहनत कश लोगों जनता किवें बेवकूफ बना के
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਗਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਿਹੜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत मुबारकबाद के हकदार ने मुस्तैक ने। सो एक बारी ਵਧਾਈਆਂ वजों एक बारी आप लोग तालियां बहुत बहुत मुबारक जिन्हें भी एक्टर्स ने उन्होंने डायरेक्टर जो विषय चुनिया उस वास्ते भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत वधिया नाटक। प्रहलाद अग्रवाल सर 11 कॉलेज मेरे प्रिंसीपल भी रहे ने ते मैंने बड़ा माण महसूस हो रहा है कि सर आज साडे दरम्यान आए ने ते मैंने टेंशन भी सी कि सर नाटक देख के की कहणगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय का विशेष रूप से। मुझे लगता है कि नाटक खेलना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और सारे परफॉर्मिंग आर्ट कंपैरेटिवली इतने मुश्किल नहीं है। मैं किसी की वैल्यू कम नहीं कर रहा, लेकिन नाटक खेलना और इस नाटक को जीना सबसे मुश्किल काम। तो बन्नी के साथ इसकी सारी टीम बहुत बधाई की बात है। इन सब के लिए एक जोरदार ताली। अब मेरी शुभकामनाएं। इनके 2 नाटक और होने हैं कल और परसों। आप इसी तरह आएं और इनका हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू जी बहुत बहुत। एक इन्फॉर्मेशन है जी 12 तरीक ਨੂੰ ਰੂਪਰ ਕਲਾ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਆਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਔਰ ਦੁਰਘਟਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਟਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਲਈ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ। ਥੈਂਕਸ ਸੰਗੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਰੂਪਾ ਕਲਾ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਟਕ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਡਮ ਬੋਬੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ। ਧਮਾਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। मैडम मोना सोडी जी तो बहुत बहुत थैंक यू, वो भी साढ़े दरम्यान पहुंचे ने। सौंटी तो मेरे कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव पहुंचे ने, उन्होंने भी बहुत बहुत थैंक यू। जीरकपुर तो भी आए ने, उन्होंने भी बहुत बहुत थैंक यू। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद।